अखोड़ी बंगला की दीवारों में छुपी हैं कहानियां, जहां कभी अफसरान का डेरा था, उनकी मुस्कुराहटें थी और जवानियां। यहां रातें गुजरती थी जश्नो सरूर की, अब वीरानियों की खामोशी में बस माजी की धुंधली सूरतें हैं। वो बंगला जो कभी रंग और रोशनी से चमकता था, आज सुनाटे में गमगीन टूटे ख्वाबों का गवाह है। हर कमरा, हर दरवाजा एक दास्तान सुनाता है। कहाँ गए वो दिन जब यहाँ जिंदगी रक्स करती थी। अब ये बंगला सुनसान हो चुका है, मगर इसकी दीवारें हमेशा के लिए अनकही कहानियां और बेआवाज दास्तानें सुनाती हैं। अखोड़ी बंगला, जो अटक शहर से तकरीबन 19 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, ये एक खूबसूरत और तारीखी मुकाम है। ये बंगला काला चट्टा पहाड़ों के दामन में मौजूद एक घने जंगल के वस्त में वाक़ है और बरतानवी दौरे हुकूमत का एक यादगार हिस्सा है। अखोड़ी बंगला की खूबसूरती इसके कुदरती माहौल और पुरसकून फिजा में छुपी हुई है। अखोड़ी बंगला तक पहुंचने का सफर एक मुनफरिद तजर्बा है, जहां हर कदम पर कुदरत की हसीनियां और तारीख का रंग बिखरा होता है। यहाँ का माहौल और पुरसकून फिजा जहनी सुकून फराहम करते हैं और ये मुकाम तारीखी लिहाज से भी अहमियत रखता है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमने पिछले व्लॉग में जिंदा पीर अखोड़ी तक का सफर दिखाया था। आज के व्लॉग में हम जिंदा पीर से अखोड़ी बंगले का रुख करेंगे। ये रास्ता अपने दिलकश मंजर और कुदरती जमाल की वजह से सयाहों और मुहिमजोई पसंद अफराद के लिए खास कशिश रखता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस टाइम मैं मौजूद हूँ अटक के एरिया जिंदा पीर पर और बड़ी खूबसूरत जगह थी ये। और नेक्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन है आज का वो है अखोड़ी बंगला। तो आज के इस व्लॉग में आपको दिखाएंगे अखोड़ी बंगला, तो हमारे साथ आप भी इंजॉय करें अखोड़ी बंगला को। तो बड़ी खूबसूरत जगह है, जंगल के बीच में रास्ता है और अगर कोई दोस्त अटक सिटी से अखोड़ी बंगला आना चाहता है तो वो भी इंशाल्लाह इसी व्लॉग में मैं आपको बता दूंगा कि अटक सिटी से आप कैसे आ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस व्लॉग में मैं आपको जो ट्रैक बताऊँगा, हम जा रहे हैं जिंदा पीर से अखोड़ी बंगला की तरफ। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? खैरियत है? कैसे हैं आप? ठीक है। अखोड़ी बंगला किस साइड पे है? बंगला वो तेरे वो जो दरख्त नजर आया क्या, कौन सा? वो जो बड़ा वाला हाँ हाँ हाँ, ये किकुर वाला, हाँ वहाँ चौक से रास्ता जाता है। चौक। तो व्यूअर्स ये आप सामने देख सकते हैं जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये अटक वाली साइड से आ रहा है अखोड़ी बाज़ार से। तो अभी जिंदा पीर से हम वापस आ रहे हैं, तो हमने अटक वाली साइड पर नहीं जाना, बल्कि ये लेफ़्ट साइड पर एक रास्ता जा रहा है जो कि जा रहा है अखोड़ी बंगले वाली साइड पर। तो अखोड़ी बंगले वाली साइड पर हम जा रहे हैं।
जिंदा पीर से अखोड़ी बंगले का फासला तकरीबन 2 किलोमीटर है और ये रास्ता कच्चा है। यहाँ का सफर कुदरती मुनाजरात से भरपूर है, जो थोड़े दुश्वार गुजार रास्ते के बावजूद दिलकश तजुर्बा फराहम करता है। जो दोस्त अटक शहर या रावलपिंडी से अखोड़ी बंगला आना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले फतेहजंग रोड के जरिए अखोड़ी बाजार तक पहुंचना होगा। फतेहजंग रोड से अखोड़ी बाजार का फासला आसानी से तय किया जा सकता है और रोड भी कारपेटेड है। और वहां पहुंचने के बाद आपको अखोड़ी बंगला तक पहुंचने के लिए मजीद 5 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा और इसका रास्ता भी कच्चा है। यह रास्ता खूबसूरत मनाजिर से भरपूर है। अखोड़ी बंगला की हवाएं सरगोशियां सुनाती हैं, पहाड़ों की छाओं में माजी की बातें बताती हैं। कुदरत की खूबसूरती में सुकून का पैगाम है। ये बंगला एक दास्ताने इश्क का पैगाम है। तो व्यूवर्स पहुंच गए हैं हम अखोड़ी बंगला, जो कि ब्रिटिश एरा का बना हुआ है, जो इस टाइम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आ रहा है। अटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है ये। अगर यहाँ पर आप रहना चाहते हैं तो अटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आप प्रॉपर परमिशन लेके अपनी बुकिंग करवा के आप यहाँ पर रह भी सकते हैं। तो ब्रिटिश एरा का ये बड़ा खूबसूरत ये बना हुआ है रेस्ट हाउस। तो कोशिश करते हैं कि अंदर से अगर ओपन हो सकता है तो अंदर से भी इसका व्यू आपको दिखा देते हैं। बाकी इसके सराउंडिंग्स में बड़ी खूबसूरत जगह ये जंगल के बीच में बना हुआ है, तो ज़रूर इसका विज़िट करें। तो बाकी जो इसका व्यू है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये आप देख सकते हैं ब्रिटिश एरा का बना हुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर है ये रेस्ट हाउस। तो लॉक लगा है यहाँ पर। कोशिश तो थी कि अंदर से आपको दिखा सकें, लेकिन इंतज़ामिया का कोई बंदा इस टाइम मौजूद नहीं है। शायद छुट्टी करके चले गए हों या किसी काम के सिलसिले में घर गए हों। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं प्रॉपर लोग आके बारबेक्यू लोगों ने की है। ये इसके असरात आपको नज़र आ रहे हैं। तो जो ब्रिटिश एरा के जो रेस्ट हाउसेस बनाए थे ब्रिटिश दौर में, ब्रिटिश ने उसकी जो इनका रूल था वो यही था कि आफ्टर 16 माइल हर एक 16 माइल पर इन्होंने फॉरेस्ट में रेस्ट हाउसेस बनाए थे। तो जिनमें ये एक अटक में मौजूद खूबसूरत अखोड़ी बंगला का रेस्ट हाउस है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी इंशाल्लाह ड्रोन के शॉट्स भी लेते हैं यहाँ से। तो ड्रोन की जो शॉट्स हैं, ड्रोन की वीडियोस हैं, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। जी तो दोस्तों अभी ड्रोन के शॉट्स भी इस अखोड़ी बंगला के आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। ब्रिटिश एरा के दौरान बरसगीर में कई रेस्ट हाउसेस तामीर किए गए थे, जो अंग्रेज हुकाम और फौजी अफसरों की आरामदेह रिहाइश के लिए बनाए गए थे। ये रेस्ट हाउसेस अमूमन कुदरती मनाजरात के दरमियान या दूर दराज इलाकों में बनाए जाते थे, ताकि बरतानवी अफसरान अपने काम के दबाव से दूर सुकून हासिल कर सकें। इन रेस्ट हाउसेस का डिजाइन बरतानवी तर्ज तामीर पर मुबनी होता था और ये अमूमन वसी, खूबसूरत और कुदरती माहौल से घिरे होते थे। इनमें अक्सर बागात, खुली जगहें और दरख्त होते थे ताकि फिजा ताज़ा और पुरसकून हो। इनका मकसद सिर्फ रिहाइश नहीं था, बल्कि ये एक किस्म की तफरीही सहूलत भी फराहम करते थे, जहां अफसरान शिकार,
ट्रैकिंग या दीगर तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते थे। ये रेस्ट हाउसेस बरसगीर के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए थे, जैसे पहाड़ी इलाकों में जहां अंग्रेजों की कुदरती माहौल और ठंडी हवा की जरूरत थी। इनमें से कुछ रेस्ट हाउसेस अब भी तारीखी अहमियत रखते हैं और सियाहों की तवज्जो का मरकज हैं। इनका मकसद बरतानवी हुक्मरानी के दौरान अफसरान की आरामदेह जिंदगी को यकीनी बनाना था और उनके लिए एक महफूज और पुरसकून पनाहगाह फराहम करना था। जैसा कि आप व्यूअर्स को बताया था कि जो रेस्ट हाउसेस है उसका जो प्रिंसिपल था ब्रिटिश दौर में, जो ब्रिटिश ने इसका बनाया था, वो यही था कि तकरीबन हर 16 माइल के डिस्टेंस पर फॉरेस्ट में अपने लिए एक रेस्ट हाउस बना लेते थे, क्योंकि घोड़ा जो है एक दिन में मैक्सिमम 16 माइल के बाद उसको रेस्ट देना थोड़ा ज़रूरी था। तो ये उस टाइम का आप देख सकते हैं अस्तबल, जो घोड़ों को रेस्ट दिया जाता था। घोड़ों के अस्तबल भी आप देख सकते हैं, ये बना हुआ है ब्रिटिश एरे के दौर का ही। ये आप चेक करें, घोड़ों का अस्तबल बनाया हुआ है और ब्रिटिश एरा का बना हुआ है ये अस्तबल भी। और अंदर पता नहीं क्या है, लॉक लगा है, अदरवाइज़ अंदर से भी आपको ज़रूर दिखाते ये। तो ये आप चेक कर सकते हैं और बड़ा खूबसूरत व्यू है इस टाइम सनसेट। पहाड़ के ऊपर आप चेक कर सकते हैं ये व्यू। तो 16 माइल के बाद घोड़ों को ब्रिटिश जो थे वो रेस्ट ज़रूर देते थे। तो काफ़ी सारे जो इनके रेस्ट हाउसेस हैं उसके करीब इन्होंने फिर उस टाइम घोड़ों के अस्तबल बनाए होते थे ताकि घोड़ा जो है प्रॉपर रेस्ट कर सके। तो ये था बड़ा खूबसूरत रेस्ट हाउस अखोड़ी बंगले का। तो बड़ी खूबसूरत जगह पर है। नाइट स्टे की जिस तरह का बताया आपको फैसिलिटी है यहाँ पर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अगर आप परमिशन लेते हैं, बुकिंग करते हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ पर। तो अभी ऊपर से जाकर भी थोड़ा सा दिखाते हैं आपको टॉप व्यू इसका। ढलती शाम की नर्म रोशनी में बंगला कुछ कह रहा था। कहाँ गई वो महफिलें, वो मुस्कुराहटें जो कभी यहाँ हुआ करती थी। पहाड़ों की खामोशी में दिल की धड़कन मध्यम सी हो गई। अब ये बंगला सिर्फ यादों का अक्स बनकर रह गया है। सर इधर पाँव रखें रखें पाँव वजन नहीं सर दे ना वो सर नहीं कह रहा हूँ ना आएंगे पाँव तो रखे ना। बहुत शुक्रिया सर, बुजुर्ग हैं आप हमारे। नहीं अब मैं आ जाऊँगा बहुत शुक्रिया। ये आप चेक कर सकते हैं, व्लॉग इस तरह नहीं बनते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत के बगैर जो व्लॉग है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। तो अक्सर कुछ जो दोस्त हैं वो कहते हैं जी कि चैनल्स पर व्यूज़ नहीं आ रहे और प्रॉपर जो है उस तरह की इम्प्रेशन जो है वो नहीं बढ़ रही। तो व्यूज़, इम्प्रेशन, क्लिक थ्रू रेट, ये सारी चीज़ें मेहनत करते जाएं कंसिस्टेंसी से, तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा व्लॉग अखोड़ी बंगले का। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।